ओम विश्वानदेव सविता दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 8वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें कुल 7 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद तिष्ठु, देवता अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रदीप्त पूज्य अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंधे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रदेकमाहुतं घृतेन नरो हव्येभिरीणते समाध आज्ञरग्र उषसा अमशोचे। इस प्रथम मंत्र में उषा कालिक यज्ञों के संपादन और अग्नि के प्रज्वलन का कथन है। राजा अर्यः अग्नि। राजा का अर्थ होता है राजते इति राजा, जो सुशोभित हो या सुशोभन हो, जिसका दर्शन, वह राजा है। तो राजा अर्यः अग्नि, यह अग्नि देव जो हैं वो राजा हैं, सुशोभन हैं। और अर्यः माने अग्रगण्य हैं, गतिशील हैं, प्रगतिवान हैं। और अग्नि हैं, अग्नि का मतलब हुआ कि हित में आगे रहने वाला। ऐसे अग्नि नमो भी सम इंधे। नमो भी माने नमो का अर्थ होता है नमन या नमस्कार, और नम शब्द का अर्थ होता है हविष्यान्न। अन्न भी जो है वह नमन का अर्थ देता है या नम शब्द का अर्थ देता है। तो यहाँ पर हविष्यान्न अर्थ करना ज़्यादा उपयोगी है। वैसे नमो भी माने नमन करना स्तुति द्वारा भी हो सकता है, लेकिन अधिक सटीक हो रहा है हविष्यान्न द्वारा, क्योंकि सम इंधे शब्द है। ये विधिवत इंधे माने प्रदीप्त होता है। तो यह श्रेष्ठ सुशोभन राजा के समान विद्यमान अग्नि हविष्याणु से प्रदीप्त होता है। यस्य प्रतीकम घृतेन आहुतम। यस्य माने जिसका, प्रतीक कहते हैं रूप। जिस अग्नि का रूप यज्ञ वेदी में घृताहुतम माने घृत की आहुति देने पर बढ़ाया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है। नरः सबाधा हव्य भी ईदते। और यह उषा कालिक जो यज्ञ है, इसमें जो अग्नि है वो नरः माने मनुष्यों द्वारा, सबाधा माने मिल करके। देखिए, बाधा विघ्न बाधा के लिए भी लोग कहते हैं, लेकिन बाधा माने बंध करके। तो बंध करके का मतलब क्या हुआ कि मिलजुल करके, उसी से संबंध बना है। बाध से ही संबंध भी तो बना है। जहाँ अच्छी तरह से लोग जोड़े हों, बंधे हों, वही संबंध है। तो नरः सबाधा यानी अग्नि प्रेमी उपासक मनुष्य, सबाधा माने परस्पर मिल करके, संबंधित होकर के, हव्य भी ईडते हविष्यान्न प्रदान कर इस अग्नि की ईडते माने पूजा करते हैं।
अग्नि उषसाम अग्रे अशोचि। अग्नि उषसाम अग्रे, उषा के समक्ष यानी उषा काल में आज अशोचि, अशोच माने दीप्यते, सुशोभित होना, प्रकाशित होना, दीप्त होना। तो अग्नि उषा काल में उषा के समक्ष दीप्यते, दीप्त होता है और उषा के आगे प्रकाशित होता है। तो यह श्रेष्ठ सुशोभन राजातुल्य अग्नि हव्यान्न द्वारा प्रदीप्त होता है, घृत द्वारा इसका संवर्धन होता है। इस महान अग्नि को उपासक गण हव्य प्रदान कर पूजा करते हैं। अग्नि उषाओं के आगे यानी उसके समक्ष उषा काल में प्रकाशित होता है। मनुष्य मिलजुल करके हव्यों द्वारा इस उषाकालिक यज्ञ या अग्नि की पूजा करते हैं। श्रेष्ठ नृपति, यह अग्नि दीप्त होता हव्यान्नों द्वारा यह संवर्धित होता है। पा जाता जब घृत धारा, अग्नि उषाओं के समक्ष अपना प्रकाश फैलाता है। मिलजुल कर जन मंडल के द्वारा यह पूजा पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधेशोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 8वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, शीर्षक है महान अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजपुष्य सुमहां अवेदिहोता मन्त्रो मनुषो जह्मो अग्निः विभागः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णपविरोषधेभिरववक्षे। इस दूसरे मंत्र में प्रकाशक महान अग्नि का स्तवन है। अयम होता मंद्रः, यह वह अग्नि, यह जो अग्नि है वह होता माने देवों का आवाहन करता है। मंद्रः, मंद्रः माने सुखदायक है। यह माने महान है। इस शब्द पर हम थोड़ा ध्यान दें। यहोवा से यहूदी शब्द बन सकता है, क्योंकि वेदों की भाषा से ही सारी भाषाएं बनी हैं। तो हिंदू मुसलमान यानी अरब देशी मुसलमान, यहाँ के मुसलमान तो सब कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही थे फिर बाद में मुसलमान बन गए। लेकिन अरब देशी मुसलमान जो मुस्लिम कंट्रीज में हैं, अरब में हैं, ईरान में हैं और अफगानिस्तान में हैं, अरब में हैं, तो ये सब महाराज कश्यप की ही संतानें हैं। ये तो पहले कई बार बताया जा चुका है। कश्यप ऋषि का स्थान माना जाता है कश्मीर। तो यहाँ उनकी जो पत्नियां थीं, मतलब अदिति, देति, दनु और जो कद्रु विनता, ये सब महर्षि कश्यप की पत्नियां थीं। और इन्हीं से ये आज जो अदिति के पुत्र हैं वे, और जो दनु के पुत्र हैं, दनु महाराज कश्यप की ही पत्नी थी। उनके पुत्र
दानव हुए, तो ये सब, और कद्रु विनिता, इनसे गरुड़ और सर्प हुए। तो ये कोई सांप नहीं थे, आदमी के गर्भ से सांप हो ही नहीं सकता, पक्षी कोई हो ही नहीं सकता। ये सांपों के यानी नागों के पूजने वाले थे। इनके झंडे में नाग वगैरह लगा रहता होगा, इसके द्वारा दिखाते रहे होंगे कि भाई देखो हम नागों के उपासक हैं, हमारे समीप आओ तो हम 10 लेंगे उन्हीं की तरह, कुछ ऐसी बात नहीं होगी। और जो गरुड़ थे वे कोई पक्षी थोड़े थे, वे मतलब ऐसे थे जो कि विष्णु के आर्यों के वाहन का प्रबंध करते थे। तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि जो भारत में और जो मध्य एशिया में, अरब कंट्रीज में और जो यूरोप में हैं मनुष्य, वे सब आर्य हैं। सर विलियम जोन्स ने इसको सिद्ध कर दिया है भाषाओं के आधार पर कि सब भाषाएं मिलती जुलती हैं, और देखा जाए तो सबके बनावट जो है इसी तरह से है। प्रायः आर्यों के कद जो हैं वो लंबे होते थे, गौर वर्ण के होते थे, उनकी नासिका चिपटी या छोटी नहीं होती थी, लंबी और उभरी हुई नासिका होती थी, लंबा कद गौर वर्ण होता था। तो जितने ये सब हैं भारत से लेकर के अरब कंट्रीज में और यूरोप में बसे हुए, इन सबका कद और वर्ण और चेहरे की बनावट एक ही तरह की है। तो ये सब आर्य हैं, और रंग थोड़ा बदला तो जलवायु के कारण है, और थोड़ा थोड़ा मिश्रण से भी हो सकता है, बाद में किसी जाति में मिले हो तो थोड़ा, लेकिन विचार करने पर समग्र रूप से सब आर्य हैं। मतांतर से भिन्नता आ गई। तो इस वेद की भाषा से सभी भाषाएं निकली हैं, उनकी भाषाएं। तो यहोवा के इस शब्द के रूप पर विचार करने पर यह बात कहने की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो है वो सब यहोवा हैं, तो यहोवा से यहूदी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संप्रदाय या प्रत्येक मंडली या मंडल या पार्टी अपने को छोटा थोड़ी कहती है, अपने को महान ही कहती है। तो यहोवा माने होता है महान। तो उसी से हो सकता है कि यहूदी शब्द बना हो, क्योंकि जब वो अपने अलग पहचान अलग ग्रुप में बंट गया तो वो अपने को यहोवा से शब्द जो यहूदी बना है वो निकला होगा। उसने कहा होगा कि हम यहोवा हैं, और वही यहोवा बदल करके यहूदी हो गया। तो ये शब्द तो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन शब्द अपनी पहचान कहीं न कहीं छोड़ते रहते हैं। तो वैदिक भाषा ही से सारी भाषाएं निकली हैं आर्यों की, और एक परिवार होता है तो बढ़ करके बहुत हो जाता है। ये सब बात तो 10, 15, 20 हजार साल पहले की है। तो जब 100 साल में परिवार बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये तो हजारों साल की बात है। विस्तार होता गया, मान्यताएं बढ़ती गई, सब अपने अपने को बड़ा गिनने लगे। तो हो सकता है कि यहूदी इसी यहोवा शब्द से निकला हो। यहोवा माने होता है महान, तो अपने को महान कहने लगे। तो अयम होता, यह अग्नि जो है होता है, यज्ञ में देवों का आवाहक है। मंत्र माने सुखदायी है, और यहोवा है माने महान है। तो मनुष्य सुमहान अवेहि, मानव को अत्यंत महान रूप में, मानवों के मध्य अत्यंत महान रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा जानो। भाह भी अकह, यह भाह माने प्रकाश, कहते हैं भाह, भाह जो मतलब सुशोभित हो रहा हो,
प्रकाशमान हो रहा, उसी से आभा बना है। भा से ही आभा शब्द भी बना है। तो भा यह अपनी आभा से विअतः माने प्रकाश फैलाता है। कौन? अग्नि। तो यह अग्नि भा से आभा से प्रकाशित करता है जनमंडल को, उस स्थान विशेष को जहाँ यज्ञ होता है। तो कृष्ण पवि पृथिव्याम औषधि भी ववक्षे। तो यह कृष्णा पवि है, कृष्ण पथगामी है, यानी धुआं है। तो धुआं जो उठता है यज्ञ में हवन प्रक्षेपण पर, वह इसका पथ है, यानी इसको बताने वाला है। यानी इसी धुआं के पथ से चल करके यह दूर दूर तक बताता है कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। तो कृष्ण पवि, तो पवि माने पथ, रास्ता। वैसे पवि तो वज्र के लिए ज्यादा जाना जाता है, लेकिन वैदिक भाषा में यहाँ पर इस प्रसंग में पथगामी कहा गया है। कृष्ण पथगामी, कृष्ण पवि, ये कृष्ण पथगामी यानी धुएं के काले पथ से चलकर अपना परिचय देने वाला है यज्ञाग्नि। और यह पृथिव्याम औषधि भी ववसे, पृथ्वी पर औषधियों के द्वारा यानी लता आदि के द्वारा अथवा औषधीय वृक्षों के द्वारा अथवा वृक्षों की लकड़ियों द्वारा औषधि भी ववक्षे। ववक्षे माने यह बढ़ता है। कौन? जो यज्ञ का अग्नि है, यानी जो समिध होती है, लकड़ी होती है, काष्ठ होता है सूखा, उसके संपर्क में आकर के यह यज्ञाग्नि बढ़ता है। होता, होता माने देवों का आवाहन करने वाला यह महान सुखदायी अग्नि मनुष्यों में अति महान रूप में प्रसिद्ध है। यह अग्नि प्रकाशक है, प्रकाश फैलाने वाला है, धूम मार्गी है, अर्थात धूम द्वारा ज्ञात होने वाला है। यह अग्नि इस पृथ्वी पर काष्ठों द्वारा विधि प्राप्त करता है, अर्थात काष्ठों के माध्यम से प्रज्वलित होकर बढ़ता दिखाई देता है। यह हवन कृत्य पूरा करता अतिशय महान कहलाता है। यह अग्नि हवन कृत्य पूरा करता अतिशय महान कहलाता है। मानव मंडल में अति प्रसिद्ध पावन प्रकाश फैलाता है। विज्ञेय धूम के द्वारा यह अपना परिचय बतलाता है। यह काष्ठ प्राप्त कर भूमंडल पर निज विस्तार बढ़ाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 8वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अग्नि द्वारा प्राप्तव्य अनुदानों के प्रति उत्सुकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम गजानो अग्ने विवसस्व भृत्यङ्गामस्वधा प्रणवश्यस्यमानः कदा भवे भवदजस्वदत्र राजो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः। समृद्ध होकर आपकी स्तुति करेंगे, यानी मनुष्य भूल जाता है नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। तो वही कहा जा रहा है कि कब हम आपसे समृद्धि प्राप्त करके आपको भूलेंगे नहीं और आपका स्मरण करेंगे। कब कुमार्गियों के नीच प्रवृत्ति वाले जनों की समृद्धि हमारे हक में आवेगी, और कब हम
समृद्धि पा जाने पर दान में उसे लगावेंगे। तो यह उत्कंठा ऋषि में है और वह मानव जीवन का एक खाका खींच रहा है कि मानव जीवन उद्यमी हो, धन का अर्जन करे, लेकिन धनार्जन का संचय न करे, उसका सुपात्रों में वितरण करे। तो जीवन का यह खाका, यह साँचा इस मंत्र में है। हमारा जीवन कैसा हो? कमाने वाला जीवन हो, उद्यमी जीवन हो, धन समृद्धि भरा जीवन हो, लेकिन उसके साथ ही साथ सुपात्रों को धन प्रदान करने वाला दानी जीवन भी हो। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, कया न सुवृत्तिम विवशः, किस हमारी अस्तित्व से आप प्रसन्न होंगे। और हे अग्नि देवता, कह स्वधाम शस्यमाना ऋणवः, और किस अन्न को लेकर, स्वधा माने अन्न भी होता है, यहाँ हविष्यान्न से तात्पर्य है। कौन सा हविष्यान्न लेकर? शस्यमाना माने अस्तुत से युक्त हुए हम, ऋणवः तुम्हें प्राप्त होंगे। सुदत्र, हे उत्तम दानी अग्निदेव, कदा दष्टस साधो राया पतया, कब हम दुष्टों के धन को सच्चे सही रास्ते से चल करके उस राया माने धन को प्राप्त कर उसके धनपति बन जाएंगे। यानी जो दुष्टों के पास धन समृद्धि है, उस धन समृद्धि हमारे पास कब आवेगी और कब हम उसके अधिकारी बनेंगे। और कदा अप्राप्त धन से, कब उस अप्राप्त धन के स्वामी होंगे जो हमारे पास प्राप्त नहीं है। कर्तारा भवेम, और कब हम धन को प्राप्त कर एक कर्ता वाला जीवन बितावेंगे। और कब हम बंटवारा करने वाले होंगे, अर्थात धन दान करने में सक्षम होंगे और उसको वितरण करता होंगे। कर्तारा भवेम, वितरण करता होंगे, यानी हम धन को कब दान करने वाली मनोवृत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। हे अग्निदेव, हमारी किस स्तुति को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, किस अन्न को हविष्यान्न रूप में तुम स्वीकार करोगे, कौन सा अन्न आपको हम प्रदान करें, हवि के रूप में, आहुति के रूप में चढ़ाएं। हे उत्तम दाता अग्निदेव, कब हम उस दुर्लभ धन को प्राप्त करेंगे जो हमारे प्रतिद्वंदी शत्रुओं के पास संचित हो गया है। कब हम धन को प्राप्त कर उसे बांटने में संलग्न होंगे। कब दान देने वाली वृत्ति से हम समर्थ बन जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। तो हे अग्निदेव, मैं प्रकट कर रहा अपना उद्गार अस्तुत अन्न कौन सा जिसको कर लोगे स्वीकार, जिसे न पाए शत्रु। किस समय धन ऐसा पाएंगे जिसे न पाए शत्रु, किस समय धन ऐसा पाएंगे कब पाकर धन वितरण में सक्षम हो जाएंगे, कब पाकर बहुधन
वितरण में सक्षम हो जाएंगे। यह मनोभिलाषा है, यह मनोराज्य है जो आराधक प्रकट करता है। मनोराज्य माने आदमी कामनाएं करता है कि हम ऐसे कब हो जाएंगे, ऐसे कब हो जाएंगे, कब हम बड़े अधिकारी बन जाएंगे, कब हम राजा बन जाएंगे, कब हम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये मनोराज्य है। और उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये मनोराज्य है कि कब हम ऐसी स्थिति में जीवन गुजार सकेंगे जबकि हम आपके भक्त बने रहेंगे और संपन्न जीवन बिताएंगे। जो धन दुष्ट शत्रुओं के पास है, उस धन के स्वामी कब हम बन जाएंगे, कब हम संपन्न जीवन बिताएंगे, कब अनेक धन पा करके भांति भांति के धन से संयुक्त होकर के समृद्ध होकर के हम उसके वितरण में, दान व्यवस्था में, उसके मनोवृत्ति से परिपूर्ण होकर के एक सक्षम जीवन बिताएंगे। तो यह मनोराज्य है ऋषि का। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 8वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रावरुणी, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है उपासक की अभिलाषाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रप्रायभग्निर्भरतस्य शृण्वे यत्सौर्यो न रोचते बृहद्भाः अभियः पौरम् रदनासुतस्थोद्यदानो दैव्यो अतिथिशुशोच। चौथे मंत्र में अग्नि की महिमा, त्यागियों के मित्र रूप में अग्नि का आवाहन और संबंध और उनके अनुदान, उनसे प्रकाश पाने की बातें कही गई हैं। अयम अग्नि, यह अग्नि भरतस्य यज्ञ पप्रशृण्वे, भरत के यज्ञ में पप्रशृण्वे माने प्रसिद्ध हुआ है, बहुत दूर तक सुना गया है। सुने जाने का मतलब हुआ उसकी कीर्ति बढ़ी और चारों ओर कीर्ति सुनी गई। तो अयम अग्नि भरतस्य यज्ञ, यह अग्नि भरत के यज्ञ में पप्रशृण्वे बहुत प्रसिद्ध पाया और चारों ओर उस प्रसिद्ध का श्रवण होने लगा, यानी सब लोग उसको सुने कि यह यज्ञ तो बहुत महान है। यह भरत के माध्यम से प्रज्वलित हुआ। तो भरत एक राजा थे बड़े प्रतापी, जिनके नाम पर इस भूमि का भारत नाम पड़ा, भारत भूमि हुई। और भरत का शब्दार्थ है जो भरण पोषण करे। तो जो दीनों का, प्रजा का भरण पोषण करे वो भी भरत है। और इसी आधार पर भरत बना भी होगा शब्द, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से राजा भरत। और यह भी हो सकता है कि जो लोग अन्यों का, दीनों का भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोग जब यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ चारों ओर प्रसिद्ध पाता है। अरे भाई, यज्ञ के माध्यम से तो भी सुना जाता है, सब में नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उसको अपने आय का साधन बना लेते हैं। 10,000 रुपये एकत्र किया तो 7-8 हजार रुपये लगाए, 2,000 अपने पॉकेट में रख लिए। तो वह यज्ञ तो प्रशंसित नहीं कहा जा सकता। तो भरत वह है जो कि भरण पोषण करे, अपने नहीं लेकिन परायों के, दूसरों के भरण पोषण हित के लिए हो। वो यज्ञ दूर दूर तक प्रशंसा पाता है, यह कथन है। अयम अग्नि, यह अग्नि से संपन्न किए जाने वाला यज्ञ, भरण पोषण करने वाले
जो लोग हैं उनके माध्यम से हुआ यज्ञ पप्रश्नवे चारों ओर प्रसिद्धि पाता है, सुना जाता है। अथवा भरत राजा के द्वारा जो यज्ञ किया गया है उस यज्ञ की बड़ी प्रसिद्धि हुई, लोगों में दूर दूर तक सुना गया। यत सूर्य न, जो अग्नि यज्ञवेदी में सूर्य के समान प्रदीप्त होता है। बृहत भा विरोचते, जो व्यापक भा माने तेजस्वी किरणों से दीपित होता है, देदीप्यमान होता है। यह प्रतनासु, जो युद्धों में पूर्व अभितः तस्थौ पुर नामक असुर के विरोध में खड़ा होता है। तदेव घृजा नः देव्या अतिथि शुशोच, वही द्युताना माने द्योतित अग्नि देव्या अतिथि सुशोध कल्याण करने वाला होकर ज्वलित हुआ है। सुशोच माने प्रज्वलित हुआ है, प्रकाशित हुआ है, हमारी यज्ञ स्थल में प्रदीप्त होकर दृश्यमान हुआ है। कैसा यज्ञ? जिसके विषय में कहा गया है कि जो अग्नि भरत के यज्ञ में प्रज्वलित हुआ है, जो सूर्य के समान प्रकाशित है, जो अपने व्यापक किरणों द्वारा, प्रकाश द्वारा चारों ओर व्याप्त होता है, जिसने पूर्व नाम के दैत्य को मारा है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है, वही देदीप्यमान अग्निदेव अतिथिवत पूज्य बनकर अपने प्रकाश को फैला रहे हैं हमारी इस यज्ञ में, यज्ञवेदी में। तो यह अग्नि भरत के यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ है, जो अग्नि सूर्य के समान व्यापक आभा बिखेर रहा है, जो युद्धों में पुरु नाम के असुर को अभिभूत कर सुस्थिर खड़ा रहा है। वही अग्नि पूज्य तेजस्वी अतिथि के समान अब हमारे यज्ञवेदी में, यज्ञ में प्रज्वलित हुआ है। जो करें भरण पोषण जन का है भरत वही कहलाते, जो करें भरण पोषण जन का है भरत वही कहलाते। अग्निदेव उनके यज्ञों में अति प्रसिद्ध हैं पाते। रण में भोगी पुर को वे, रण में भोगी पुर को वे पावक हैं मार भगाते। अतिथि यथा तेजस्वी पावक दीपित हो पूजा पाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 8वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है अग्नि के प्रकट होकर प्रज्वलित होने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असन्नित्वे आहवनानि भोरि भवा विश्वेभिः स्वमना अनेकैः स्तुतश्चिदग्ने षण्विषे गृणानस्त्वयं वर्धस्व तन्वं सुजाता। इस 5वें मंत्र में आहुति से विकसित और प्रार्थनाओं से प्रफुल्लित अग्नि से कल्याण की कामना की गई है। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव के आह्वानानि भूरि आसन, जब तुम्हारे अंदर यज्ञवेदी में हवि द्रव्य की पर्याप्त आहुति डाली जाती है, विषय भी अनेक सोमना भुआ, तब तुम अनंत तेजों से प्रसन्न होते हो। विषय भी माने बहुत अधिक, अनेक ही माने तेज द्वारा, सुमना भुआ
सुंदर प्रसन्न मन वाले हो जाते हो, अर्थात प्रसन्न हो जाते हो, प्रज्वलित हो जाते हो। अस्तुतः चित शिव से स्तुति करने पर तुम उसको सुनते हो। यानी जब तुम हविष्यान्न डालने जाने पर पर्याप्त मात्रा में प्रज्वलित हो जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो, तो तुम हम आराधकों की स्तुतियां सुनते हो। सुजात, हे उत्तम रीति से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, गृणानः स्वयं तन्वम वर्धस्व। गृणानः माने स्तुति करने वाले उपासकों की, तन्वम वर्धस्व उनके तन मन का विकास करो और स्वयं वृद्धि प्राप्त कर व्यापक हो जाओ। हे अग्निदेव, तुमने जब प्रचुर अग्नियां विकसित होती हैं, प्रचुर लपटें जब निकलती हैं, आहुतियां डाले जाने पर जब तुम पर्याप्त रूप में प्रदीप्त हो जाते हो, तब तुम संपूर्ण तेज से खिल उठते हो। तात्पर्य, जब तुम में आहुतियां डाली जाती हैं तो पहले तो तुम आहुति डालने के पूर्व बहुत संकुचित रूप से रहते हो, बाल रूप में रहते हो, लेकिन जब आहुति डाली जाती है तो तुम संपूर्ण तेज से खिल उठते हो। तुम स्तोत्रों को सुनो और हे सुजन्मा अग्ने, अस्तूयमान तुम स्तुति से वर्धमान हो जाओ, यानी विकसित हो जाओ, प्रदीप्त हो जाओ। अब ये सब तो अग्नि पूजन के विषय में कहा गया है, क्योंकि अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है। अग्नि की बड़ी महत्ता है, यह हम पिछले मंत्रों में कहते आए हैं, आप सब जान चुके होंगे। लेकिन अग्नि एक चेतना के रूप में हमारे शरीर में भी व्याप्त है, परमात्मा का तेजोमय रूप है। प्रारंभ में जब उसके ओर भक्त आकर्षित होता है उस परमात्मा की महिमा के प्रति, तो प्रारंभ में वो आसक्ति या वह भक्ति बड़े संक्षिप्त रूप में रहती है, लेकिन जब भक्ति भाव की आहुतियां डाली जाती हैं तो वह परमात्मा तत्व जो है अधिक विकसित हो जाता है। और जब स्तुति पाता रहता है, भक्त भाव भरी स्तुतियां सुनाता है, तब वो परमात्मा विशेष रूप से विकसित होकर कल्याणकारी बन जाता है। तो प्रत्येक मंत्र का अध्यात्मक अर्थ भी निकल सकता है। ये मत सोचें कि यह क्या कहा जा रहा है, अग्नि प्रदीप्त हो, स्तुति करो, आहुति डालो, तो यहीं तक नहीं सीमित है। यह तो एक यज्ञीय कर्म के लिए जुड़ा है। हालांकि यज्ञीय कर्म का महत्व बहुत है, प्रदूषण नष्ट होता है, आहुतियों से सारे विषकीट नष्ट होते हैं, स्वास्थ्य का एक वातावरण बनता है, उसका अपना महत्व ही है। लेकिन अगर हम चाहें तो परमात्मा के रूप में अग्नि को लें और प्रारंभ में जब हम या कोई साधक भक्त करता है तो उसकी महत्ता थोड़ी जान पड़ती है। ज्यों ज्यों भक्ति का क्रम बढ़ता रहता है, त्यों त्यों एक विकास होता जाता है, उसे का महिमा मंडित रूप प्रकट होता जाता है और भक्त से, प्रार्थना से, समर्पण से वह परमात्मा तत्व हृदय में अत्यधिक विकसित होता रहता है और परमानंद की प्राप्ति होती रहती है। हे अग्निदेव, तुम में प्रभुत डाला जाता है हविष्यान, संपूर्ण तेज से तुम अपने हो जाते हो जाज्वल्यमान। तुम स्तोत्रों को सुनो, हमारे सज्जन मन पावन महान। हे सज्जन मन पावन महान, तुम सज्जन हो और पावन करने वाले हो और महान हो। तुम स्तोत्रों को सुनो, हमारे सज्जन मन पावक महान। अब वर्धमान हो जाओ तुम हो करके यो अस्तूयमान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
सप्तम मंडल के 8वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि और शीर्षक है अग्नि का हितैषी रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं वचश्शतसाहस्रं सहस्रमुदग्नजे जनिषेष्टद्विवरः संयत्स्तोत्रभ्य आपजे भवादित्यमदमेव चादनं रक्षोः। इस छठे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ ने व्यक्तिगत रूप में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की है कि ये अग्निदेव हमारे संबंधियों को, हमारे भाई बिरादरी निकटस्थ लोगों के लिए कल्याणकर हों। ये अग्नि रोग कीटों को अपने प्रभाव से नष्ट करने वाले हैं। ये बंधु रूप में स्तुतिकर्ताओं को सुख देते रहें। तो अग्नि की महत्ता का कथन है इस रूप में ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, अपना लघु परिचय देते हुए कि रातसाह संसहस्रम द्विवरहा, सैकड़ों सहस्रों प्रकार के धन पास रखने वाले तथा विद्या और कर्म से श्रेष्ठ बने वशिष्ठ ने इदम वचः अग्नये अजनिष्ठ, यह स्तोत्र के वचन अग्नि के लिए बनाया है। यानी स्तोत्र की रचना जो है वह अग्नि को लक्षित करके किया है। तो देखो, ये भाव तो हैं मंत्र के परमात्मा के, लेकिन उनको छंदोबद्ध ऋषियों ने किया है। तो यह मत समझिए कि ये ऋषि जो हैं वो मंत्र के सृष्टा हैं। ऋषि लोग मंत्र के सृष्टा नहीं बल्कि मंत्र के दृष्टा हैं, और उन्होंने उस मंत्र को छंद का जामा पहनाया है, इस अर्थ में समझिए। तो मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ ने इदम वचः अग्नये अजनिष्ठ, इस स्तोत्र के स्तुति के वचन शब्द अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए गढ़ा है, बनाया है। यत द्युमत, जो अग्नि द्युमत माने द्युतिमान होकर के, प्रज्वलित होकर के और आहुति से निकले धूम के द्वारा अमीवा, अमीवा कहते हैं रोग के कीटों को। अमीवा जो रोग के कृमि हैं फैले हुए, उनको चाटनम रक्षोहा, उनको वे मार डालने वाले हैं। अमीव चाटनम रक्षोहा माने जो तेजस्वी हैं और रोग दूर करने वाले हैं और रोग को उत्पन्न करने वाले राक्षस की भांति प्रबल रोग के कीटों को दूर करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। ऐसे अग्नि आपय संभवत, आपय माने अपने बिरादरी बंधु बांधव के लिए सुखदायी हों, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें कल्याण दें, साथ साथ स्तुतिकर्ताओं का कल्याण करें और हमारे बंधु बांधवों का भी कल्याण करें। यह महान है, रोग के भयंकर कीटों को नष्ट करने वाले हैं। तो अनेक प्रकार के धन, विद्या और कर्म से अपने को श्रेष्ठ बनाने वाले तपोरत वशिष्ठ ने अग्नि से संबंधित स्तुति परक स्तोत्रों
और उनके छंदों को प्रकट करके अग्नि देवता की स्तुति की है और अब उनसे यह कामना पूर्ण करने की स्तुति कर रहे हैं कि वे अग्निदेव जो कि अनेक रोगों को दूर करने वाले हैं, रोग कृमियों जो राक्षस रूप हैं उनको मार डालने वाले हैं, उनका संहार कर डालने वाले हैं, ऐसे दिव्य अग्निदेव, महान अग्निदेव हमारे बंधु बने और जो बंधु रूप स्तुति करता है, भक्त हैं, उपासक हैं, उनको यह अग्निदेव सदैव सुख प्रदान करते रहें, स्वास्थ्य प्रदान करते रहें और उनको रोग कीटों से दूर रखें, रोग कीट उन पर प्रभाव न डाल पावे, कृमि अथवा वायरसेस जो कि बड़े घातक होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करते रहें, क्योंकि अग्नि तेज रूप हैं। अग्नि ऊर्जा उत्पन्न करके, इम्यूनिटी पावर उत्पन्न करके रोग कीटों को नष्ट कर देते हैं। अगर शरीर में वो प्रवेश कर गए तो भी अपनी ऊष्मा से उनको जला देते हैं। अग्निदेव की परम महत्ता है, वही इम्यूनिटी पावर बनते हैं, वही अंत में मेटाबॉलिक सिस्टम से जो चयापचय की प्रक्रिया है उसके द्वारा अंतिम परिणति जो होती है आहार की, वो ऊर्जा रूप में रोग अवरोधक शक्ति में होती है, वीर्य रूप में होती है। तो उसके द्वारा अग्निदेव हम सब उपासकों को सुख दें। बहु प्रकार के धन विद्या सत्कर्मों से जिसने अपने को उच्च बनाया, उस वशिष्ठ ऋषि ने पावक को स्तुति का स्तोत्र सुनाया। यह अग्नि अमित रुजहारी है, यह अग्नि अमित रुजहारी है, त्रिविदैत्य दलों का संहारक, अस्तोताओं का बंधु और उनका अतिशय ही हितकारक। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब सप्तम मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। वशिष्ठ मैत्रावरुण इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं, छंद त्रिष्टुप है, देवता अग्नि है, शीर्षक है मंगल और सुरक्षा हेतु अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। नोत्वामग्न एमहे वसिष्ठा ईशानं सो न सहसो वसो नाम इशं स्तोत्रभ्यो भगवद्भ्य आनड्योऽयं पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें अग्नि देवता से स्वस्ति अर्थात कल्याण की कामना की गई है। जीवन में कल्याण नहीं होगा तो फिर वह जीवन धन्य कैसे बन सकेगा। दुख में जीवन, व्यथा में जीवन कोई जीवन नहीं है। इसलिए कल्याण कर उत्तम जीवन की कामना ऋषि वशिष्ठ करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि सहसा सोनो अग्नि, हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव। तो बल से कैसे उत्पन्न होते हैं आप सब जानते हैं। अरण्य मंथन में बल लगाना पड़ता है तब अग्नि उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको बल का पुत्र कहा जाता है। तो हे अरण्य मंथन में बल लगाकर उत्पन्न किए जाने वाले अग्निदेव, तुम बल के पुत्र हो। वशिष्ठा वयम, हम सब वशिष्ठ गोत्रीय ऋषिगण, वसु नाम ईशानम त्वाम,
वसु माने धन होता है, ईशानम माने स्वामी। विविध प्रकार के धनों के स्वामी तुमको। धन अनेक कोट के हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, द्रव्य धन और अनेक प्रकार के गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, ये सब। लेकिन उसके बाद जो आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। तो संतोष सबसे बड़ा धन होता है। बहरहाल जो उद्यम पूर्वक प्राप्त हो जाए, उसमें संतोष हो तो वो भी एक बड़ा भारी धन है। नहीं तो फिर जो संतुष्ट नहीं हो पाता वह सदैव दरिद्र बना रहता है। उसे लाख मिल गया तो करोड़ की कामना, करोड़ मिल गया तो 10 करोड़ की कामना, 10 करोड़ मिल गया तो अरब खरब की कामना, तो दारिद्र्य उसे छाया रहता है। इसलिए उद्यम करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होना सबसे बड़ा धन है। तो कहने का मतलब वशिष्ठा वयम, हम सब वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि, वसु नाम ईशानम त्वाम, विविध प्रकार के धनों के स्वामी तुझ अग्निदेव को अस्तोत्रिभ्य मघवद्भ्य विषम आनट, उत्तम अस्तुत मंत्रों को सुनाकर अस्तुतकर्ताओं को और हवि अर्पण करने वालों के लिए अन्न पहुंचाने की तुमसे प्रार्थना करते हैं। यानी वे अन्न धन से परिपूरित हों जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, भक्त करते हैं, और जो तुमको हव्य प्रदान करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के धनों से और अन्न वैभव आदि से परिपूरित हों। यूयम सदाना स्वस्ति भी पात, हे यूयम माने तुम सब, यानी अग्नि के विविध रूप हैं, ये सब बताया जा चुका है। तो हे विविध रूपों वाले अग्नि, सदा न सदैव सर्वदा हम सब उपासकों को स्वस्थ भी पात, कल्याण प्रदान करके, पाते माने रक्षा करते रहो, सुरक्षित बनाए रहो। तो हे बल से उत्पन्न अग्निदेव, तुम हम सब वशिष्ठ गोत्रीय ऋषियों को ऐसा कुछ करो कि वे सब ऐश्वर्यों के स्वामी बने रहें। ईश्वरत्व भाव माने उनमें हीनता का भाव ना आने पावे, वो सदैव अपने को ईश्वरत्व और ऐश्वर्यों के स्वामी रूप में देखें। अहंकार ना हो, लेकिन वे अपने को कभी हीनता से ग्रस्त न देखें। हम सब तुम्हारे स्तोता हैं, स्तुतिकर्ता हैं। तुम स्तुतिकर्ताओं को और यज्ञ करके हवि प्रदान करने वाले यजमानों को अन्न धनों से परिपूरित करते रहो और मंगल प्रदान कर हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करो। हम हैं वशिष्ठ गोत्री ऋषिगण, हम हैं वशिष्ठ गोत्री ऋषिगण, अस्तोता देव तुम्हारे हैं। हे अग्नि देवता स्वामी, तुम ऐश्वर्य तुम्हारे सारे हैं। अस्तोता हविदाता का तुम अन्नों द्वारा भंडार भरो, हमको मंगल प्रदान करके रक्षित हमको सब भांति करो। ओम